तो नई सरकार तो बनने जा रही है, लेकिन आशंका ये है कि क्या ये चीन पाकिस्तान वाली सरकार होगी बांग्लादेश में। हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में 5 दिनों से मचे बवाल और हाहाकार के बीच प्रदर्शनकारी संगठनों के नेता, सेना और विपक्षी दलों ने बातचीत करके अंतरिम सरकार का फॉर्मूला फाइनल कर लिया है और आज बांग्लादेश में नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस का शपथ ग्रहण हो सकता है। मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया होंगे। ढाका में उनका इंतजार हो रहा है। राजनीतिक संकट बहुत ज्यादा है। राजनीतिक संकट से जूझ रहे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के लिए कई बड़े सवाल इस वक्त हैं आवाम के सामने। क्या ये अंतरिम सरकार हिंसा रोक पाएगी जो इस वक्त सड़कों पर लाखों लोग निकले उपद्रव मचा रहे हैं? क्या ये उपद्रव को रोका जाएगा? ये रुकेगा कब? सवाल ये है। कानून व्यवस्था कब बहाल होगी बांग्लादेश में? क्या नई सरकार के फॉर्मूले पर कट्टरपंथी ताकतें मान जाएंगी? हमले रुक जाएंगे? क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को राजनीतिक स्थिरता दे पाएंगे? ये बहुत गहरे और संगीन सवाल है। क्या अंतरिम सरकार दुनिया का भरोसा जीत पाएगी? ऐसे तमाम जरूरी सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे नई सरकार की ओर से और बांग्लादेश का ताजा हाल भी आपको बताएंगे कि इस वक्त बांग्लादेश में क्या हो रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेश में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के घर पर हमला हुआ है। दंगाइयों ने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के घर को जला दिया। बीएनपी से जुड़े लोगों पर घर जलाने का आरोप लगाया गया है। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली ने वीडियो भी पोस्ट किया है। और बांग्लादेश में रक्तपात जारी है। हिंसा के शिकार अल्पसंख्यक हिंदू हैं जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, वो अब अराजक हो चुके हैं। इसकी आड़ में बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी और प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी खूनी खेल को अंजाम दे रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू संघार का खूनी अध्याय लगातार जारी है। कहने को तो आंदोलन छात्रों का था, आरक्षण के खिलाफ था, जो जल्द ही प्रधानमंत्री शेख हसीना की विदाई का सबब बन गया। लेकिन अब यही आंदोलन हिंदुओं और सियासी विरोधियों के रक्तपात में बदल गया है। ऐसे में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस खून खराबे, आगजनी और कत्लेआम के पीछे कौन है? क्या इसके पीछे बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी प्रमुख बेगम खालिदा जिया और जमाते इस्लामी प्रमुख शफीकुर रहमान शामिल हैं? बांग्लादेश में कट्टरपंथ, हिंदू और भारत विरोधी राजनीतिक अतीत वाले इन दोनों किरदारों की करतूतों को देखेंगे तो आपके जहन में चल रहे हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे। आपके सामने इन दोनों चेहरों के रक्त रंजित इतिहास के पन्ने खोलेंगे। लेकिन उससे पहले आप बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का नया और खौफनाक मंजर देखिए। चटगांव जिले के रौजान इलाके में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने दुलाल वैद्य के घर पर हमला किया, बुरी तरह से मारा पीटा और फिर घरों को आग के हवाले कर दिया। बीते 48 घंटे में इस पूरे इलाके की हालत बद से बदतर हो चुकी है। बांग्लादेश में गुमनाम हिंदू ही नहीं, नामचीन हस्तियां भी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। ये जलता आशियाना मशहूर गायक राहुल आनंद का है, जो राजधानी ढाका के चर्चित घनमंडी बत्तीस इलाके में है। लेकिन शायद हिंदू होने की वजह से राहुल आनंद का घर कट्टरपंथियों की आंख की किरकिरी बन गया। ऐसे में भीड़ ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की, लूटपाट मचाई और फिर आग लगा दी। वो तो गनीमत थी कि राहुल आनंद अपनी पत्नी और बेटे के साथ वक्त रहते घर से भाग निकले, वरना तीनों का कितना खौफनाक अंजाम होता, सोचकर ही कोई भी सिहर जाएगा। राहुल आनंद कितनी बड़ी हस्ती हैं, इसका सबूत ये तस्वीर है, जब पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी उनके घर पहुंचे थे। इसी इलाके में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की जन्मस्थली भी है, जिसे कट्टरपंथी तहस नहस कर चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदू ही नहीं, शेख हसीना और उनके परिवार के अलावा उनकी पार्टी अवामी लीग के नेता भी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। ऐसे में यहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू तो हिंसक भीड़ के आसान शिकार हो ही रहे हैं, वो लोग भी कट्टरपंथियों की हिंसा की चपेट में आ रहे हैं, जिन्हें बांग्लादेश के सेक्युलर ताने बाने से मोहब्बत है।
बांग्लादेश के सुपरस्टार शांतो खान और उनके प्रोड्यूसर पिता सलीम खान ऐसे ही लोगों में शामिल थे जिन्हें कट्टरपंथ से नफरत थी। ऐसे में नफरती कट्टरपंथियों ने इस पिता पुत्र की पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि चांदपुर इलाके में शांतो और सलीम भीड़ के हत्थे चढ़ गए। बस फिर क्या था, खून की प्यासी भीड़ ने दोनों की जान ही ले ली। क्योंकि बांग्लादेश के हिंदू शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के समर्थक माने जाते हैं, ऐसे में उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। ये लक्ष्मीपुर की तस्वीर है, जहां राजन चंद्रा नाम के हिंदू दुकानदार की दुकान में आग लगा दी। बांग्लादेश में 5 अगस्त को शुरू हुई हिंसा के बाद सिर्फ 48 घंटे में हिंदुओं की करीब 400 संपत्ति को निशाना बनाया गया है। इनमें से करीब 25 तो सिर्फ मंदिर हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाली संस्था हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के मुताबिक देश के 64 में से 30 जिलों में हिंदुओं पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। कट्टरपंथी जमात के सिर पर खून इस कदर सवार है कि जेसोर जिले के जबीर इंटरनेशनल होटल में आग लगा दी। इस आग में कम से कम 24 लोग जिंदा जल गए, जिसमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल है। बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से में हिंदुओं पर सबसे ज्यादा कहर बरपाया जा रहा है। ये वीडियो नीलफामरी जिले का है, जहां इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों पर हमले किए, तोड़फोड़ की, लेकिन इन्हें बचाने कोई नहीं आया, ना तो बांग्लादेश की पुलिस और ना ही सेना, जिसके हाथ में फिलहाल मुल्क की हुकूमत है। बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के हिंदू बहुल गांव जयगंज में भी घरों में आग लगा दी गई। गांव वालों ने भीड़ से मुकाबले की कोशिश भी की, लेकिन हमलावर आगजनी के बाद फरार हो गए। जेसौर जिला तो पूरी तरह से जल रहा है। यहां हिंदू कारोबारियों से लूटपाट की घटनाएं सरेआम हैं। कट्टरपंथी जमात दिन दहाड़े डांका डाल रही है। यह तस्वीर सिलहट की है, जहां इस्लामिक कट्टरपंथियों ने शेख घाट इलाके में हिंदू अल्पसंख्यकों के घरों को लूटने के बाद आग लगा दी। बांग्लादेश से डरावनी तस्वीरों का आना लगातार जारी है। ऐसे में सवाल ये कि वो 3 छात्र नेता कहां गए जो आरक्षण विरोधी आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। ढाका यूनिवर्सिटी के 3 छात्र नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार, यही वो 3 चेहरे हैं जिन्होंने शेख हसीना सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे ये तीनों मोहरे भर थे, इनका इस्तेमाल किया गया और अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख बेगम खालिदा जिया और जमाते इस्लामी के सदर शफीकुर रहमान अपने असली आका पाकिस्तान के हिंदू और भारत विरोधी एजेंडे को अमली जामा पहनाने में जुटे। विद्यार्थियों का जो आंदोलन था उसके ऊपर में कब्जा हुआ है और जो है आज जाकर के अब जिसके लिए आंदोलन था, जब वो मांग पूरी हो गई, उसके बाद जाकर के हिंदुओं के ऊपर अन्य अत्याचार जो रहा है। फिलहाल बांग्लादेश की अंतरिम सत्ता नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस संभालने वाले हैं। लेकिन सवाल ये कि उनकी गद्दी कितने दिन कायम रहेगी, क्योंकि जब चुनाव होंगे तो यकीन मानिए शेख हसीना की गैर मौजूदगी में बीएनपी और जमाते इस्लामी का गठजोड़ ही सत्ता पर काबिज होगा। और फिर क्या होगा, इसका अंदाजा आपको बेगम खालिदा के राज में हुए हिंदू संघार से लग जाएगा। 1991 से 1996 के बीच बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया की हुकूमत थी। इस दौरान 1992 में वहां हिंदुओं पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। फिर 2001 में जब बीएनपी और जमाते इस्लामी गठबंधन दोबारा सत्ता में आया तो चुनाव के दौरान हिंदुओं पर बर्बरता की करीब 18,000 घटनाएं सामने आई। 2001 में बीएनपी समर्थकों ने 566 हिंदू महिलाओं से रेप किया, तो 2002 में ऐसी वारदातों की संख्या 1091 हो गई। हमले के 26,000 से ज्यादा आरोपियों में कई बीएनपी के मंत्री और सांसद थे।
2008 में चुनाव जीतने के बाद अवामी लीग सरकार ने पूर्व जज और मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की अगुवाई में 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई, जिसने 2011 में 1100 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी।